बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज आप हमें एक पुरफिज़ा सी मकाम पे देख रहे हैं। हम ये किसी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर नहीं आए हुए, ना हमको यहाँ पे सैर सपाटे करने के लिए आए हैं। बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। बस थोड़ी सी लोकेशन ना चेंज की आपको थोड़ा दिखाने के लिए कि यहाँ पे आजकल माहौल बड़ा पुरफिज़ा है, बड़ा पुरसकून किस्म का है और हवाएँ चहचहा रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं और मतलब कोई किसी किस्म का कह लें कि टेंस वाला माहौल नहीं है। तो बस ईटा काफ़ी मेरा ख्याल है माहौल काफ़ी इंट्रोडक्शन करा दी है। अब वैसे तो कल आप सभी ने देखा 2-3 इवेंट्स काफ़ी बड़े बड़े पाकिस्तान में हुए। सबसे बढ़ के ज़िमनी इलेक्शंस हुए और जो उसका रिज़ल्ट है वो भी सबके सामने है। ज़िमनी इलेक्शंस जिस तरीके का हुआ तो मेरा ख्याल है ये आरओज़ की बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तानी कौम के ऊपर और आवाम के ऊपर, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ऊपर, जो उन्हें 10-12 हज़ार वोट उन्होंने दे दिए। अदरवाइज़ वो ना भी देते तो किसी ने उनका क्या उखाड़ लेना था। 8 फरवरी को किसी ने उनका कुछ नहीं कर ली सका कोई, तो अब किसी ने क्या कर लेना था। तो ये ख़ासकर गुजरात के हवाले से अगर हम बात करें तो गिनती ही मूसा इलाही की 6000 से शुरू हुई थी। जब अभी पोलिंग स्टेशन टोटल का रिजल्ट 2 नहीं आए थे और उनकी 6000 से ऊपर थे। परवेज़ इलाही साहब ढूंढ रहे थे कि जी मेरे भी कोई वोट आए या नहीं है, मैंने किसी ने पाया कि नहीं। सुहेल रशीद साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी पीटीआई अपना वोटर नहीं निकाल सकी, तो क्या नून लीग ने अपना वोटर निकाल लिया जो 8 फरवरी को नहीं निकाल सकी थी? या वोटर निकला ही नहीं, ये खाली बस इलेक्शन ही बस हुआ है, या ये हुज्जत तमाम की गई है इलेक्शन के नाम पे? देखें अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो उसमें देखें साइड क्या है, ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसे कहते हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तो ऑल टुगेदर कहा जी कि ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत भी क्या थी। आप सिंपली कह देते जी कि फ़लाँ फ़लाँ जीता हुआ है। तो इसके बाद अब हम जो है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इतनी लंबे नाम वाली तहरीक एक शुरू करने जा रहे हैं और उनका लाए अमल यही है कि जी अब टोटल जाके देखें हुआ क्या है। एक चीज़ को आप बड़ा ये टीटीसीपी बेसिकली एक चीज़ को आप सोलो आउट करके नहीं देख सकते। आप देखिए हुआ क्या है। आज से 1.5-2 साल पहले तक छेड़ बनाई हुई थी पीटीआई ने जी कि वो कहती थी नून लीग और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को कि आप इलेक्शन करा लें, आपको लग पता जाएगा। उनके पास से वो नारा और वो डिमांड छीन ली गई है। वो कहते हैं जी इलेक्शन हम करा भी लेते हैं और इलेक्शन हम अपनी मर्जी का ले भी लेते हैं। अब आप बताएं आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, 8 फरवरी के बाद जो कौम ने वोट दे दिया था पीटीआई को, लाजिम था कि पीटीआई अब उस वोट के तकद्दुस को बहाल करवाती और अपनी तहरीक को ऐसे खतूत पर इस्तवार करती कि जिस पे कोई कदगन भी ना लगती, कोई पाबंदी भी ना लगती, कोई उसको कोई ब्लैक लिस्ट भी ना कर पाता और वो उस मैंडेट को वापस लेते भी। उसमें बहुत लैतुलाल से काम लिया, उससे बहुत कंफ्यूज नज़र आई पीटीआई। और उसके बाद अब हुआ ये है कि अब पीटीआई के पास वो नारा ही नहीं बचा जी कि इलेक्शन उसकी तहकीकात या कुछ पटिशन डालने में देर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पटिशन के ऊपर अभी तक जो है ना वो टेकअप भी नहीं हुई और उसमें मुबहम सी खबरें चल रही हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस बैरिस्टर गोल गए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाना क्या होता है, आपको एक अर्ली हियरिंग डालनी थी और उस केस को फिक्स कराना था। 8 फरवरी के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुई है पीटीआई और उसके बाद कल का इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन, उसका एक रिपीट टेलीकास्ट ज़्यादा बेहतर अंदाज का था कि इस बार पीटीआई पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि फ़लाने फार्म और फलाने में फ़र्क है। वो फार्म भी पूरा हो गया। ठीक है, अब खाली ये रह गया कि आप पीटीआई बताया जी कि कैसे वो समझती है कि जी नहीं वोट हमारा था और उधर पड़ गया है, तो ये बताना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हुआ ये है कि वही जो पीटीआई कहा करती थी कि इलेक्शन हमारे पास एक ताकत है, लोग हमारे साथ हैं और इलेक्शन में जाएंगे तो हम बस जीत के निकल आएंगे। लोगों ने वोट दे भी दिया 8 फरवरी को, उसको अब पीटीआई प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती, ना कर सकी थी और उसका नतीजा ये कुछ जो कुछ अब हो रहा है वो हो रहा है। और अब पीटीआई के पास एक लंबे से नाम वाली तहरीक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच गया और उस तहरीक में भी दम तब पड़ेगा। ये इस बात को लोग अब इस पे हंसें रोएं पीटीआई वाले या जो मर्ज़ी करें, मौजूदा हालात में अगर इमरान खान बाहर नहीं होते तो वो तहरीक सिर्फ उस सूरत में मौसर होगी जब मौलाना फजलुर रहमान जो परसों तरसों उन जैसी ही गुफ्तगू कर रहे थे जो आजकल पीटीआई कर रही है, वो इस तहरीक के साथ शामिल नहीं होते। ठीक है, अब इस वक्त इमरान खान अगर कोई वाइड सरप्राइज़ दे सकते हैं तो वो यही हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी उस अलायंस के साथ खड़े हों जो कि प्रोटेस्ट करने जाएगा। अकेले प्रोटेस्ट, अलामती जलसे गुजरात कर लें, फैसलाबाद कर लें, जलसे सर हो ही रहे हैं और आप अपने कारकुनान को थका रहे हैं। कारकुनान एक होता है ना मोमेंटम बिल्ड होता है जी कि हमने फलां जगह जाके स्ट्राइक करना है जिससे इम्पैक्ट आएगा। वो स्ट्राइक 8 फरवरी को हो गया, उसका इम्पैक्ट जो आना था उसको आपने संभालना था, आप नहीं संभाल सके। आप उन्हें कह रहे हैं आप दोबारा निकलें जी जलसे करें। कैसे जलसे करें सर? महंगाई में बहुत ज़्यादा वो मामलात बन रहे हैं। अब आप जलसे करेंगे, जिन जलसों को जो है ना पजीराई देने के तमाम रास्ते जो है ना पहले ब्लॉक्ड हैं, वो टीवी पे चल नहीं सकते।
उस तरह से वो मैराथन कवरेज नहीं मिलती। आपके पास सोशल मीडिया रह जाता है एक्स बंदिश में का शिकार है, और नेट एक दिन डाउन हो जाए तो आपका जलसा जो है सोशल मीडिया पे भी लाइव नहीं जाता। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी थी कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स थी इलेक्शन सोशल मीडिया दोनों आपसे ले ली गई हुई हैं। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने 8 फरवरी के बाद एक माहौल टुन के बनाना था जो आप नहीं बना सकते। वैसे सुहेल साहब आपको लगता है मौलाना साहब साथ आएंगे? क्योंकि अभी तक जितना भी बाद में हुआ है इलेक्शन के बाद हर जगह मौलाना ने और उनकी पार्टी ने जाके तो मौजूदा हुकूमत को वोट दिए, चाहे वो कि इलेक्शन हो कोई हो या असम्बली के अंदर कोई वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, डिप्टी का हो, सेनेट का हो, हर जगह तो वो जाके गवर्नमेंट का वोट दे के आ रहे हैं। देखें अभी तक तो मौलाना साहब ने असल ना में तो दोनों उनके दरवाजे मामला तो खुले, उधर ही है ना, दोनों दरवाजे खुले रखे हुए हैं, ठीक है। और वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं मामला किस तरफ जाते हैं। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बहरहाल आप देखें आपकी तकरीरों में जो है ना इमरान खान का नाम लेके उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। इमरान खान के हवाले से जो बयान आते हैं उसमें वो कहते हैं कि 3 पार्टियों के साथ में नहीं बैठ सकता, उसमें मौलाना की पार्टी शामिल नहीं है। MQM से बात नहीं करनी, नून से बात नहीं करनी, PP से बात नहीं करनी, बाकियों के साथ तो उन्होंने बात के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल हैं। और अब अगर PTI अगेन अकेले जलसे करने जा रही है और उसमें वो सारे फ्रीकैन को शामिल नहीं कर रही जो कि धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो ये PTI की एक और नाकामी होगी। PTI को पिछले दिनों अचकज़ई साहब और ये इकट्ठे ही थे, वैसे पिछले दिनों इकट्ठे थे, तो अब जलसे भी जो है ना इकट्ठे और एक फोरम बना के करने होंगे तब ताकि जाके ये मौसर होगी। आप अगर जो जैसे कसूर में जलसा करने के लिए उस दिन KP से जाना पड़ा शेर अफजल मरवत और जरताज गुल साहिबा को, और इन्होंने जाके वहाँ पे माहौल बनाया, इन्होंने ट्वीट्स कर करके लोगों को निकाला। पंजाब में तो कोई लीड लेने को भी तैयार नहीं था। लेकिन सोहेल साहब में एक बात इस बात का जो आपने बात की ना, इस बात को लेकर आगे चलते हुए असल में इमरान खान के पस जंदा होने का एक तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना इमरान खान के बाद, वो ऐसे हाथों मतलब लोगों के हथे चढ़ गई, वकला के हथे चढ़ गई। वकला फेम जिस सियासतदानों के अगर हाथ होती ना तो मामलात कुछ और होते। वकला एक की वो दलील के कायल और एक की बस वो लकीर के फ़कीर उसको लेकर चलने वाले होते हैं। सियासतदान जो होता है ना वो मौका की मुनासबत से कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, वो फैसले करता है और उसके सियासतदान के फैसले देर पा होते हैं। अब दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देखें, पाकिस्तान की तारीख जब चली, पाकिस्तान जब बनाया गया, गो के उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना उसको लीड कर रहे थे, वो एक वकील थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उनके साथ बाकी जो लोग थे ना वो सारे सियासतदान थे, सारे पॉलिटिशियन थे। आप खलीकुज़्ज़मान को देख लें, आप फजल हक को देख लें, आप वकार मलिक को देख लें, मोहसिन मलिक को देख लें, लियाकत अली खान को देख लें, ये सारे सियासतदान थे। यहाँ पर ये नुकसान हुआ एक। और दूसरा ये कि जिस तरह नून लीग ज़ेर अताब थी 2018 से लेकर 22 के बीच में, तो नून लीग की जो मियां नवाज शरीफ जेल में थे या बाहर थे, उनकी जो पिछली क़यादत थी ना वो सारे पॉलिटिशियन थे। वो उसके मुताबिक वो पॉलिटिशियन उस हालात और नैयत के मुताबिक फैसले करते थे। जो भी हालात होते उसके मुताबिक वो स्टेप लेते। ये कभी नहीं होता जिस तरह जनरल बाजवा को वोट दिया उन्होंने हाथ बांध कर, उन्होंने फैसला किया सियासतदानों ने कि भाई उनके हाथ बांध कर वोट दे दिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासतदानों के हाथ होती तो हालात कुछ और होते। ये क़यादत वकला के हाथ थी जिसकी वजह से हालात कुछ और हुए। वकला ने कुछ जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, लेकिन सर अब तो आगे ना असद कैसर वापस हैं और उमर अयूब हैं, अब तो सियासी लोग फैसले करना शुरू हो गए। नहीं, जो वकला है एक ऐसे वक्त में वापसी हुई है कि जब उनके पास मुफाहमत की कोई रिस्पेक्टेबल राह निकालने के अलावा कोई जगह नहीं, गुंजाइश नहीं बची थी, बाकी नहीं बची थी। अब देखिए जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी तादाद में लोग निकले, स्वात से लेकर राइम जार खान तक, मतलब लोगों ने इंतखाबी निशान ढूंढ कर ठप्पे लगाए, लेकिन जिसको संभाल नहीं सके। क्यों नहीं संभाल? आप देखें वकला हर जो वकील था उसका एक अपना उसका बयान था। शेर अफजल मरवत कुछ कह रहा था, हामिद खान साहब तो बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है, उनके वो एक अलग चीज़ है कि ये नहीं संभाल सके, इन्होंने संभालना आईनी कानूनी तरीके से था ना। अब वो तरीका कार फॉलो भी करे तो आगे सुनने के लिए कौन बैठा हुआ था? पूरे का पूरा सिस्टम ही जब वो उस पर आया हुआ था।
अब इनके पास प्रेशर रखना था, प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके ना, मैं ये बात कर रहा फॉर्म हूं। 45 कोई के बाद एहतजाजी से तहरीक election नहीं ही चला चला सके ना। उसके बाद कोई उसकी काल भी कितनी नहीं आके दे मीडिया सकेगा। टॉक्स या सुप्रीम कोर्ट एहतजाजी की बात तहरीक हुई, की। कभी नहीं हुई। ठीक है जी, बड़े किसी पुरसकून जगह पे बैठ के मीडिया टॉक की जाती है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक मसला और भी है, इसका इदराक अगर सियासी तंजीम किसी को नहीं है तो इसका अपना कसूर है कि पाकिस्तान में हालात जो है ना, उसमें कंट्रीब्यूट बहुत से फैक्टर्स कर रहे होते हैं। आज आप एक चीज़ को पूरे हक के साथ खड़े होकर मांगने की अगर मोरल ग्राउंड रखते हैं ना, तो कल शायद मुल्की हालात ऐसे बन चुके हैं कि आप वो मोरल ग्राउंड ना रखते हो। बाकी तो मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन फ्रंट की। फॉरेन सतह पे पाकिस्तान को बाज़ दफ़ा ऐसी चैलेंजेस का अचानक सामना करना पड़ जाता है कि उस वक्त एक सियासी जमात अगर बहुत ज़्यादा मुतासरा भी हो और अपने हक की भी बात कर रही हो ना, तो उस वक्त उसको उजागर करने में ना उसको थोड़े से मसाइल का सामना हो जाता है कि यार इस वक्त मुल्क को किस चैलेंज का सामना है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। जंगी हालात बन जाते हैं। इसलिए जिस दिन जो मसला आपने उठाना है उसी दिन अगर आप इम्पैक्ट के साथ नहीं उठाते और टाइम बाय करते हैं, तो उस दौरान शायद कुछ ऐसे इवेंट्स वकूफ़ पज़ीर हो चुके होते हैं कि उसके बाद आपके पास मॉरल ग्राउंड वो नहीं रही होती। आज जो ईरान इसराइल तनाज़ा चल चुका है और जो फॉरेन रिलेशन में पाकिस्तान को जिस तरह से कुछ अमेरिका कुछ पाबंदियां लगा रहा है, उसमें इमरान खान ब्लेम कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट और अमेरिका एक है। अमेरिका तो उस गवर्नमेंट वाले पाकिस्तान पे कुछ मामलात पे पाबंदी लगाने पे आ गया है। अब इमरान खान वो बयानियाँ कैसे बेचेंगे? ठीक है, क्योंकि फॉरेन सतह पे ऐसे मामलात हो चुके हैं। तो इसलिए पाबंदी लगा दी ना उन्होंने। पाकिस्तान में वक्त बहुत मैटर करता है। 8 फरवरी की तहरीक, अब आज क्या तारीख है, आज अप्रैल के एंड पे जाके आप उसका मोमेंटम उसमें नहीं डाल सकते। उस दिन लोग निकले वैसे मोमेंटम डाल सकते थे। 8 फरवरी की रात को मैं देख रहा था पूरा पिंडी सड़कों पे जनाब 9 मई के बाद पहला मौका था कि पीटीआई का फ्लैग उठा के वो रैली निकाले हुए थे, वो रिक्शों पे रेसे लगा रहे थे, पूरे पाकिस्तान में लोग कर निकले हुए रहे थे थे और उनको लगा था कि आज हमने ना अपनी स्पेस वापस ले लिया। उस स्पेस को वापस लिया हुआ मोमेंटम बरकरार रखना पीटीआई की क़यादत का नहीं था और मेरा काम था। ठीक है, वो उन्होंने कैरी करना था ना मोमेंटम, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खुद उसमें से ना बेजान होने दिया। इस्लामाबाद में तीन में से 2 नशिस्तें सीनियर वकला के पास, असल में पता है कि मेरी बात सुनो, सुनिए, इस्लामाबाद में से 3 में से 2 वाज़ेह नशिस्तें जीते हुए पीटीआई के बड़े पाए के पाकिस्तान के वकला में उनका शुमार होता है। वो अगर कानूनी सतह पे अपना पॉइंट ठीक से नहीं रख सके तो मेरा कसूर है। ठीक है, वो अपना पॉइंट नहीं रख सके और उनके पास वाज़ेह सबूत है कि वो अपनी सीटें जीते हुए हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके और आजकल शोएब हुसैन की मसरत का शिकार है। देखें जी, जो इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, उसमें एक ख़त के हवाले से उसमें ख़त में उन्होंने नुक्ता भी ये लिखा हुआ था, ये बात पिन पॉइंट की हुई थी कि चीफ जस्टिस को उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर तोसी की ऑफर की जाती है तो वो उन्हें मुल्क के वसी तर मफाद में नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन ये निकाली किस लिखने इमरान खान ने पटिशन डालनी है, नहीं लगती तो अर्ली हियरिंग डालनी है। अर्ली हियरिंग से भी नहीं लगती तो यहाँ पे मीडिया टॉक करके बताना है कि जी हम आज भी आए थे, कल भी आए थे, नहीं मैं यही कह रहा हूँ और लगवा के उसको कानूनी सतह पे ये लड़ के उसको जीतना है। ये लोग खत लिखना कुछ नहीं होता का शिकार है। जिस तरह हामिद खान, देखे मैंने हामिद खान को जिस दिन बल्ले का यहाँ पर फैसला हो रहा था कमरा अदालत के अंदर, हामिद खान साहब से मैं कुछ गुफ्तगू कर रहा था, मैं उन्हें कुछ चीज़ें बता रहा था कि ये यहाँ पर बातें चल रही हैं। हामिद खान बिल्कुल कुछ खामोश हो जाते हैं। फौजी अदालत का आपस केस लगा हुआ था, हामिद खान बाहर निकले थे तो मैं उनके साथ था, हामिद खान के साथ, शुएब शहर में उनके साथ थे। मैं हामिद खान ने हामिद खान ने कोई बात की तो मैंने हामिद खान साहब से ये कहा कि खान साहब, आसमा जंगीर एक ही थी, एक ही पैदा हुई है और कोई आसमान जंगीर नहीं बन सकता। हामिद खान का मसला मैं बताता हूँ क्या है। हामिद खान साहब का, हामिद खान साहब की नीयत पे शक न किया करें। हामिद खान साहब का मसला ये है कि जिन दिनों इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए बहुत से मामलात पे कंप्रोमाइज़ थे ना और हामिद खान उनसे दूर हुए थे, हामिद खान उन दिनों भी हाई कोर्ट में प्रेस रूम में हमारे पास एक दिन तशरीफ़ लाए। ये केस के बाद हम उन्हें ले गए, दरख्वास्त की, बिठाया और वो कह रहे थे कि हाँ मैं उसके पास नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ और आइन को प्रोटेक्ट करने वाला आदमी है। वो आज नहीं तो कल वापस उस पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इमरान खान के बारे में कहते थे, हम कहते देखिए यार ये तो आजकल ठीक था। ये किस वक्त की बात है जब इमरान खान फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किया हुआ था और हामिद खान फाइज ईसा के साथ खड़े थे। ये आज हामिद खान को लगता है कि काजी फाइज ईसा वक्ती तौर पे कुछ मामलात में उनकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है और एक दिन मैं अपना पॉइंट उनके सामने रखने में कन्विंस हो कर लूँगा उनको कि फाइज ईसा साहब जो इस वक्त इमरान खान है ना वो राइट साइड पे खड़ा है और वो समझते हैं कि पीटीआई को फाइज ईसा के खिलाफ मामलात नहीं बिगाड़ने चाहिए। ये काजी फाइज ईसा एक दिन उनको रिलीफ दे देंगे और उनको बात समझ आ जाएगी कि क्या करने वाले हैं। और इस पॉइंट के ऊपर हामिद खान जो है ना इस वक्त पीटीआई को कह रहे हैं कि आप वो मामलात ना करें। दूसरी तरफ से उनको जिनसे उम्मीदें हैं वो उनकी उम्मीदों पर अभी तक पूरा उतर नहीं रहे काजी फाइज ईसा साहब, इसलिए हामिद खान दरमियान में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हामिद खान कभी अदलिया से लड़ने वाले मामला नहीं करते। और हामिद खान वो है जो काजी फाइज ईसा को प्रोटेक्ट किया हामिद खान ग्रुप ने जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था।
उस तनाजुर में आमिद खान देख रहे हैं कि शायद एक दिन जस्टिस काजी फायज ईसा हमारी बात सुनेंगे और उसको वेटेज देंगे कि जनाब वाकई ये बात ठीक है, और एक दिन वो अपने अंदर से जो इमरान खान से मुतालिक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका हुआ है, मैं उसको कोई तासुब या नफरत का लफ्ज़ नहीं दे रहा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका हुआ है कि काजी फायज ईसा किसी से तक बज़ाहिर एक ऐसा तासुर है कि समझते हैं कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मखसूस प्रोजेक्ट था जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन 8 फरवरी के बाद उनको ये मानना चाहिए कि ये इसको आप पब्लिक के जो है ना मैंडेट हासिल है, लोग वो तो जाके मंजूर भुट्टो साहब की आदतें कर रहे हैं, जिस भुट्टो के वो चले यार वो तो भुट्टो के हक में फैसले दे रहे हैं, वो भुट्टो के पार्टी के जाके आमिद खान साहब का आलमी सर है ये कि नहीं, एक वो ये सोच मुझे एक बात बताएं, यही अगर कोई उमर अता बंदयाल किसी से जाके मिले होते मौजूदा हुकूमत के मुखालिफिन से, चाहे वो उसका सगी वो रिश्तेदारी क्यों ना होता, ये तो अल्लाह की तरफ से उनकी रिश्तेदारी नून लीग में उनकी बेटी की नहीं, असल में निकली होती तो पता नहीं बंदयाल जो करना सर, मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब तक चीफ जस्टिस नहीं थे ना, उस वक्त तक ये जो भी उमर अता बंदयाल वाले मामले पर इशू पर चीफ जस्टिस उमर अता क्रिटिसिज्म करते होते थे, वही चीज़ें आजकल ये दोहरा रहे हैं। ये तो एक मुकाफात अमल है ना यार, ये कुदरती अमल है, वो अल्टीमेटली उनसे हो जाता है, वो अगर ना भी करना चाहे ना तो अल्टीमेटली उनसे हो जाता है। जिस तरह पहले बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ पर आए, बड़ी तन जी बगैर प्रोटोकॉल के आते हैं, कभी फलां, बाद में हमें पता चला कि यार उन्होंने यहाँ पर ख़त लिखा जी वो SSP को 6 जवान और दिए जाए, हाँ जी 6 जवान हमें और दिए जाए, ये पुलिस वाले जो हैं आगे जवान वो कम है, मतलब ये कुदरत की तरफ से होता है, क्योंकि वो चेहरे को अल्लाह ताला जो है ना वो, ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस का मामला नहीं है, कोई भी इंसान हो जो 2 चेहरे रखता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर वाले चेहरे को जरूर बेनकाब करता है इस दुनिया में रहते हैं। अच्छा, मुझे तो वो हामिद खान साहब की जो आपको उम्मीद लग रही थी ना कि जी वो इसका है कि शायद वो समझ आ जाए उन्हें और वो वापस आ जाए, मुझे तो हामिद खान साहब मायूस होते ही नजर आ रहे हैं, कम से कम चीफ साहब। अल्टीमेटली तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ कि हामिद खान की अप्रोच क्या होती है। अप्रोच उनकी ये होती है, मुझे भी पता है कि वो अदालतों से लड़ने वाले उसमें नहीं है, वो कहते हैं कि जी इन्हीं से रिलीफ मिलना है। अच्छा चले ये हो गया, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफर वाला मामला भी था, सोहेल साहब कल तक उन्होंने उसको आज वो उठाया सैफर वाले मामले में वहाँ पे बात वहीं पहुँच चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की थी, और वहाँ पे आज 2 रुकनी बेंच में दोनों चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं, इस बात पे इत्तेफाक कर लिया तकरीबन उनको किया है प्रोसिक्यूशन को जी कि आप सबसे पहले ये नुक्ता इस्टेब्लिश करें कि वो वाला साइफर जिसके ऊपर सिक्रेसी इन्वॉल्व होती है वो लीक हुआ या नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो तो आज खर्चे में पड़ा सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पे मौजूद है, और वो फिर पूछा गया कि क्या वो किसी सतह पे इंटरसेप्ट हुआ, उन्होंने कहा नहीं वो किसी सतह पे इंटरसेप्ट भी नहीं हुआ। फिर अदालत दूसरा पॉइंट उनसे ये पूछ रही है कि प्रोसिक्यूशन सजाए मौत मांग रही थी, हाँ जी, वहाँ तो उसका कंटेंट नहीं रखा गया अदालत के सामने, इस बात सजाए मौत मांग रही थी लेकिन नहीं मिली और उसको आपने चैलेंज भी नहीं किया जी, ऐसा ही। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि केस में वो जान नहीं है कि मैक्सिमम पनिशमेंट हो, ठीक है, उसमें आपने अपील भी नहीं दायर की, तो ये वो पॉइंट्स हैं। अब बात प्रोसिक्यूशन के पास ये रह गई है कि साइफर का मतन जो है ना वो पब्लिक हुआ। अब वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन अगर मतन वही है जो इमरान खान क्लेम कर रहे हैं नहीं वो तो फिर वो बात दुरुस्त है, ठीक है, वो बात दुरुस्त हुई है ना, ठीक है। वो कहते हैं जी कि देखें मतन तो पब्लिक हुआ और उनके वकील सलमान सफदर के पास पूरा मतन था और उन्होंने उस पर जरा कर ली गवाहान से, ठीक है, ऐसे ही। तो आप जब अगर ये तस्लीम कर लेंगे कि मतन वही है तो फिर पब्लिक आप कर रहे हैं। अभी तक तो इमरान खान का दावा था ऐसा हुआ, आप तो इनकार कर रहे थे ऐसा नहीं हुआ, और अगर आप प्रोसिक्यूशन जाके कि ये वही मतन है, बहरहाल ये सोहेल साहब केस कल तक मुलतवी हुई है, ये साइफर लेकिन ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ साइफर के साथ हुआ था वो वहाँ भी साइफर के साथ होगा। अगर अल्टीमेटली 9 मई वाले में किसी मामले में लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला दोबारा आएगा तो तब क्या होगा, क्योंकि वही बेंच जो जमानत देते हुए ऑब्जर्वेशन दे चुका है उसके पास तो ये केस लगना नहीं जी, ये तो मुमकिन है। उसमें सरदार तारक मुसौद साहब रिटायर हो गए ना, वो बेंच के सरदार वही थे, ठीक है, लेकिन जैसे मंसूर अली साहब तो इसमें आएंगे, हाँ वो भी नहीं आएंगे, अब प्रोसिक्यूशन आएगी कि दूसरा बेंच दें, आने को आ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो हां काजी साहब अपने पास ही लगा के काजी साहब के पास देखना पड़ेगा क्या होगा लगा, और सजा अगर दोबारा बहाल हो गई 2 साल की भी, अगर सजा हतमी हो गई सुप्रीम कोर्ट से तो खान साहब तो होगी, नायल तो हो गए 5 साल की, वो तो होगी, आप इस चक्कर में ना दें कि नहीं होगी, वो होगी। तो इसलिए पीटीआई नहीं चाहती, मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि फिलहाल 5-6 महीने तक अपीलों की सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो फिलहाल चाहते हैं कि सस्पेंड हो जाए, सजा काफ़ी है। हाँ जी, और ये मेरा ख्याल है लीगली उनकी स्ट्रेटजी ठीक भी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही इस पुरफिजा मकाम से, आज आपको हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।